सेवा करा करता। वही हूँ दादा, बिल्कुल आपने सही पहचाना। सही तो पहचाना, पर तू कड़ा मर गया था, कड़क हो गया था भाई। दादा मरा नहीं, मैं जगह जगह धक्के खाकर आपका दोबारा मेरे को आपका स्थान मकान दिखाई दिया दादा। इस संसार में कोई किसी का नहीं, सब पैसे के हैं दादा। जब तक आपने अपनी छत्र छाया अपना आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर बनाए रखा, जब तक मेरी गोद में पैसा रहा, जब तक सब मेरे अपने थे। लेकिन जब आपने अपना आशीर्वाद उठाया दादा, जब से मैंने आपकी सेवा छोड़ी है, मेरे अपने भी पराये हो गए दादा। घर में भी मेरी कोई जात पात नहीं पूछता मेरे महाराज। बेटे फिर वो है तो बात मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ। तू मेरी सेवा में आया, तने सेवा करी जी लगा के। जी दादा। मैंने जी लगा के तेरे को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल दिया दादा। मेरे आशीर्वाद में कौन सी कमी रह गई थी? कमी नहीं थी दादा, आपने इतना धन दौलत गाड़ी महल अटारी दे दी थे, मैं गुमान में भर गया था मेरे मालिक। मुझे क्षमा करो और दोबारा से अपनी शरण में लो मेरे भगवान। भाई दोबारा तो शरण में ले लूंगा, लेकिन परीक्षा लेके लूंगा। जी क्योंकि दादा। पहली बार तो मैंने न्यू शरण में ले लिया था, न्यू अपनी छाती के लगा लिया था। मैंने नहीं बेरा था कि तेरे अंदर इतना द्वेष भरा हुआ है। द्वेष नहीं दादा, अब मैं संसार की ठोकर खाकर लास्ट में आपके दरबार में आ चुका हूँ, आपके प्राण से आ चुका हूँ। आप अगर मेरी अग्नि परीक्षा भी लोगे तो मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे भगवान अपनी छत्र छाया अपना आशीर्वाद दोबारा अपने बच्चे के ऊपर बढ़ाओ। तो मेरी बात सुनाओ दादा। सुनो दादा, सुना ओ माफ करो मैं गुनाहगारी, दादा पितर महाराज तेरा। दादा मैंने आपके चरण पकड़ लिए मेरे भगवान, मैं कभी इनसे दूर नहीं होऊंगा। मेरी चाहे अग्नि परीक्षा ले लो मेरे भगवान, दोबारा से अपनी शरण में रखो। बेटे गलती हो जा और गलती की माफी मांग ले, गलती का प्रायश्चित कर दे तो वह गलती भी माफ हो जाती जी है। दादा। लेकिन मेरी एक बात सुन दादा, अगर मेरा काम चल गया तो हम आपके नाम के पाठ कराऊंगा दादा, गायत्री जाप कराऊंगा और आपके पांचों पंडित बिठा कर उन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उनको दान दीक्षिणा दूंगा मेरे भगवान। ईशाना होकर देना ही भी की डाला मेरे ना मेरी सेवा करे तू। ना ना दादा, ऐसा नहीं होगा। अपने बच्चों को एक बार क्षमा करो और दोबारा से अपनी शरण चलो में मैं क्षमा करने पर भी थोड़ा सा विचार करूंगा, लेकिन जितनी बहन बेटी बैठी है, जितनी बहन बेटी बैठी है, ध्यान दें। जिन बेटियां की शादी होगी वो अपने शटर न डाउन कर लो, अपना अपना घूंघट कर लो, अपने अपने पितर ने याद कर लो। क्योंकि जहां भी पितरों का आगमन होता है, घर की कोई भी बहू बेटी हो वो पर्दे के अंदर होती है। अपने अपने पर्दे में होकर अपने अपने दादा पितर महाराज ने याद कर लो, सभ्यता के साथ दादा का गुणगान कर लो, दादा का आशीर्वाद जरूर बरसेगा। और मेरी बात सुनाओ दादा। के रहे तने तन में तन बजू करे,
सारे मेरे आस पड़ोस वाले बैठे हैं दादा। ठीक बात है। आप मेरी ना मानो, इनकी मानो दादा। मुझे भूख प्यास मुझे कुछ नहीं पता। मैं हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता दादा। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। इस संकट ने मेरी काया इतनी लाचार से भर दी दादा। मेरी बात सुनो दादा। हाथ सोता है जाना था, रोता है रोना था, हाथ सोता है जाना था, रोता है रोना था, ऐसी हालत होती दादा हो। हाथ सोता है जाना था, रोता है रोना था, ऐसी हालत होती दादा हो। और सुनो, सुना बेटे। जब से मैंने अब आपकी दोबारा से सेवा पकड़ी है ना, ये जितने भी भगत बैठे हैं ना, ये आपके सेवक। अच्छा। ये मना भगत भगत का बोलन लागे दादा। बेटा सेवा करेगा तो भगत भी को होगा। भगत कहूंगा दादा। हाँ। लेकिन सुनो, मेरी हार ना होने दिए मेरे मालिक की। आप मेरी किस्ती के मालिक हो। आप चाहो तो मुझे डुबा सकते हो और आप चाहो तो मुझे पार लगा सकते हो मेरे भगवानी। मेरी बात सुनो। मैं भगति दादा अपने बेटों को एक बात कह रही है कि बेटा देखिए, संसार बहुत बुरा हो गया है। क्यों? 4 युग आए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज कलयुग चला हुआ। मेरे बच्चे, ये कलयुग की घड़ी है। इस घड़ी में कोई बुरा कर्म ना करिए। क्या कहना चाहता दादा, ये सब को ये कहने लगे, आपने मेरे को एक रास्ता दिखाया। आप मेरे को समझा रहे हो कि बेटा धर्मराज की अदालत है, धर्मराज की अदालत